नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आलोक द्विवेदी। देश का किसान आज पूरे देश में संघर्षरत है। 2021-2022 में किसानों ने अपने आंदोलन से देश को हिला दिया था। अब एक बार ठीक लोकसभा चुनाव से पहले किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। पिछले 2 हफ्ते से किसान दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील हैं। दूसरी तरफ अब भारतीय किसान यूनियन भी इस आंदोलन में कूद गई है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली में नहीं घुसेगी। भारतीय किसान यूनियन ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही है, फिर भी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की कोशिश करते नजर आए। नोएडा पुलिस ने एहतियातन यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट को ही ब्लॉक कर दिया था। पुलिस किसी भी हालत में किसानों को यहां से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्होंने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी संयुक्त मोर्चा से अलग सभी किसान संगठनों से बातचीत करेगी। अगर कोई संगठन संयुक्त मोर्चा में शामिल होना चाहता है तो वह समिति से बात कर सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आगे अब किसानों का क्या रुख रहेगा और उनका अगला कदम क्या होगा। आखिर इस समस्या का हल क्या है और सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटेगी, और पिछले 14 दिन से परेशान दिल्ली की जनता को परेशानी से निजात कब मिलेगी। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ तमाम सारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ वो किसान नेता भी जुड़ेंगे जो सरकार के पक्ष में हैं, और वो किसान नेता भी जुड़ेंगे जो इस आंदोलन के पक्षधर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी मेहमान रहेंगे। और हमारे साथ खास तौर पर केपी सिंह ठेनुआ जो सरकार के पक्ष में है और किसान आंदोलन के विरोधी हैं, किसान नेता हैं लेकिन इस किसान आंदोलन के विरोधी हैं। केपी सिंह ठेनुआ वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही इस आंदोलन के पक्षधर प्रेम सिंह गहलावत वो भी हमारे साथ किसान नेता के रूप में इस डिबेट में शामिल होंगे। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ अमनप्रीत कौर होंगी। हम तीनों मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ ठेनुआ जी, हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान, खास तौर पर केपी सिंह ठेनुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और हमारी अमनप्रीत कौर पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम केपी सिंह ठेनुआ से ही सवाल ले लेते हैं। ठेनुआ जी, आज 14वां दिन है, कोई हल नहीं निकल रहा है और देश की जनता परेशान हो रही, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। कहाँ गड़बड़ी है, किसकी तरफ से गड़बड़ी है? गड़बड़ी कुछ नहीं है। सरकार तो अपनी चंडीगढ़ जाके किसानों से वार्ता कर ही रही है और सकारात्मक रूप से वार्ता चल भी रही है, लेकिन जब समाधान की मंशा होगी तभी तो समाधान निकलेगा। जो 12 सूत्रीय जो मांगे रखी गई उसमें ज्यादातर मांगे इनकी पूरी कर दी गई। रही अन्य मांगों को लेकर कुछ प्रासंगिक मांगे जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं, और जो मानी नहीं जा सकती ऐसी मांगों पर सरकार अभी कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कोई मध्यस्थता का हल निकालने के लिए सरकार तैयार है। और मैं आपको ये बताऊं, आंदोलन पहले भी हुए हैं और इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। जब 35 लाख किसान राजपथ पर, चौधरी चरण सिंह जी जब अपनी राजनीति चरम पे थी, 35 लाख दिल्ली में किसान आया था। उसके बाद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब आए थे, लेकिन कभी भी दिल्ली को दहशत में नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि जो पत्थर चलाना, गुलेल चलाना और ऐसी अजीब हरकतें, फॉर्च्यूनर से ट्राली ट्रैक्टरों को खींचना, ये हरकतें किसान आंदोलन की नहीं हो सकती। और आंदोलन तो इस देश के लिए होना ही चाहिए। भाई नेता क्यों हैं? गलत बात का विरोध करें, लेकिन विरोध के
विरोध के पहले राष्ट्र प्रथम है ना। अब दिल्ली के ओला उबर के ड्राइवरों को आप बहुत सारा नुकसान कर दिए। वो कामगार क्या, वो किसानों के पुत्र नहीं है जो यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इनकी जो एमएसपी वाली जो मांग है, उस पे दालों पे, कुछ फसलों पर सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन एमएसपी गारंटी का जो मुद्दा है कुछ फसलों को, क्योंकि जब तक डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी नहीं होगी, जब चौधरी चरण सिंह थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ जगह बच गई हो तो मेरे सिर पे गन्ना उगा लो, जबकि उनसे तो बड़ा कोई किसान मसीहा राजनेता नहीं हुआ इस देश में। उनका कहने का सीधा मतलब यह था कि और भी फसलों की तरफ ध्यान दो, एक बैलेंस, एक संतुलन बना के चलना होगा। तो अप्रासंगिक मांग मुझे लगता है चुनाव तक बैठने का इनका इरादा है। और सरकार को कहीं ना कहीं ग्राफ गिराने की कोशिश है। हमारे साथ अमनप्रीत जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। अमनप्रीत जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, आपको क्या लगता है? देखिए, किसान आंदोलन की बात करें आलोक जी, तो ये दूसरी बार नौबत आ गई है कि किसानों को अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो करना पड़ रहा है। कारण एक ही है कि जब 2020 में वो किसान एक आंदोलन के रूप में हमारी जो दिल्ली की सीमाएं हैं उस पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने सरकार के सामने बहुत सारी अपनी मांगे रखी थी। अब बात वो नहीं है कि वो अपनी कुछ मांगे मनवाना चाहते हैं। अब बात ये है कि जो मांगे हमारे प्रधानमंत्री ने उस टाइम पे बोल दिया था कि ये सुनी जाएंगी, पूरी करी जाएंगी, उस पर एक कमेटी भी बिठा दी गई थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आंदोलन जो दूसरा नंबर का शुरू करा है। तो बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब बोला था कि हमारी जो देश में एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हमारे पीएम की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्यों ये इसको लिख के देने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, कम से कम आप ये सोचो कि हमारे देश की जो 50% आबादी है वो किसान परिवारों के साथ रिलेटेड है। तो हमें किसान का दर्द समझना चाहिए। हमारी सरकार ने वादा किया है उनके साथ कि एमएसपी हम आपको गारंटी के रूप में लिख के देंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। पता नहीं किस चीज के लिए सरकार के ऊपर लिख के देने में रोक अपने आप को वो लगा पा रही है। पर ये सोचने वाली बात है कि ये नई मांग नहीं है। इस मांग पे पहले ही हमारी सरकार जो है वो ग्रीन सिग्नल दिखा चुकी है किसानों को। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? ठेनुआ जी, आपने अमनप्रीत जी की बात सुनी, इसमें दो तीन चीजें और मैं ऐड कर देना चाहता हूं। 60 सालों से फसलों की खरीद हो रही है, एक आयोग भी बना हुआ है और जिसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जिसको बोला जाता है। 23 फसलों की खरीद जो होती है वो एमएसपी पे ही होती है। सरकार जो खरीदती है 23 फसलें वो एमएसपी पे ही खरीदती है। लेकिन अगर किसानों की तरफ से कानून की बात की जा रही है तो इसमें कानून बनाने में हर्ज क्या है? देखिए, मैं ना यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने बैठा ना कांग्रेस। अब आप हमारे साथ इस चर्चा पर, ये तीनों मेहमान हमारे बने रहेंगे और राज्यसभा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है हमारे साथ। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी खबर है ये हमारे चैनल में। राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर, सपा की बैठक में नहीं पहुंचे 8 विधायक और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 8 विधायकों में राकेश पांडे, पल्लवी पटेल शामिल। ये समाजवादी पार्टी से जीते हुए विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले ठीक बड़ी खबर, चूंकि कल वहां पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और पल्लवी पटेल और राकेश पांडे, ये दोनों जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, वो इस बैठक में, आज की इस बैठक में नहीं पहुंचे। बड़ी खबर है ये, चूंकि राज्यसभा का चुनाव कल होने वाला है और ऐसे में अगर ये क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आज की इस बैठक में 8 एमएलए नहीं पहुंचे, बड़ी खबर। और इन एमएलएज में राकेश पांडे और पल्लवी पटेल शामिल। पल्लवी पटेल पहले ही विरोध कर चुकी हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह रखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वो समर्थन नहीं करेंगी। और अब हम वापस चलते हैं अपनी उस चर्चा पर जो किसानों से जुड़ी हुई है, आज के इस ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई है और जिसको लेकर पिछले 14 दिन से देश के किसान आंदोलनरत हैं। आज उसी आंदोलन के तहत 14वें दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। दिल्ली के कई बॉर्डर्स
जहां पर किसान जमे हुए हैं, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और हमारे साथ किसान नेता के रूप में प्रेम सिंह गहलावत भी जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह गहलावत जी, आपसे ही सवाल ले लेता हूं, चूंकि केपी सिंह ठेनुआ जी से और अमनप्रीत कौर जी से मेरी बातचीत हो चुकी है। आपसे एक सवाल ले लेता हूं। पिछले 14 दिन से दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। आप आंदोलन करने आए हैं या फिर सरकार से भिड़ने की तैयारी करने आए हैं? चूंकि आपके पास ट्रैक्टर है, वो भी तमाम सारे एक तरीके से सुख सुविधाओं से लैस, भिड़ने के लिए तैयार, आपके पास आंसू गैस से निपटने की तैयारी, आपके पास पुलिस की जो बुलेट है उससे निपटने की तैयारी, ये तमाम तैयारियों के साथ आप दिल्ली पधारे हैं। आप क्या मकसद लेकर आए हैं दिल्ली? देखिए, अभी ये जो है हम लोगों जो एसकेएम की बैठक हुई थी 22 तारीख को, और ये आंदोलन जो है 13 फरवरी से चल रहा है। तो ये आंदोलन जो ये लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं, ये हमारे साथ में 2022 तक तो साथ थे, 13 जुलाई 2022, और उसके बाद में इन लोगों ने बड़ा राजनीति करके अलग कर दिया। लेकिन इनकी जो मांग है, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और इनके आंदोलन को भी समर्थन करते हैं। इनके ऊपर जो तांडव हुआ है, मन हुआ है, हम उसका एक तो पहली बात तो विरोध करते हैं। और जो किसान मारे गए हैं, ये जो है बहुत ही दर्दनाक घटना सरकार से हुई है। पंजाब में जाकर के जो उन्होंने ये कांड किया है, तो हमने 22 तारीख की मीटिंग में ये कहा है कि इसके ऊपर पुलिस इंक्वायरी हो और इसको 302 के खिलाफ बनाया जाए और इनको इनका जो है इनको जो भी है चिन्हित करके इनको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए। उसी में हमने फैसला लिया था कि 23 फरवरी को इस किसान को जो है श्रद्धांजलि देते हुए पूरे भारत में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जो हमने मनाया भी। और हमने जो है इसमें मोदी, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर और जो है विज के पुतले फूंकने का भी कार्य हमने किया। अगली मांग 26 फरवरी को, जो 26 फरवरी जो आज है, उसमें हमने जो है परेड कराई है। बहुत ही शांति प्रिय से हम लोगों ने परेड कराई है। हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम पूरे देश हमने ये किया है। देखिए, जो ये सरकारी पक्ष जो कह रहे थे, ठीक है, उनका कहना अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि जहां जिसके साथ है। लेकिन मैं एक निष्पक्ष बात बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2020 से लेकर 2020 तक ये आंदोलन चला, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चला। सरकार ने क्या करना है लोगों को, कहीं कहा उग्रवादी है, कहीं कहा खालिस्तानीवादी, तमाम उल्टे सीधे वो करते रहे। और आपने देखा होगा कोविड में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को किसने संभाल के रखा, ये वही किसान थे, ये वही किसान नहीं है। तो देखिए, सरकार की जो मंशा ठीक नहीं है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जी जी, मुझे थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। 2017 में मंदसौर में एक किसान मांग रहे थे, बीजेपी की सरकार ने उनको गोली देख पाया। तो हम जो बस के बहुत सारे किसान संगठन हुए, 1 महीने बाद हम मंदसौर गए और मंदसौर उनको शहीद का दर्जा देने की बात की थी, उनको मालार्पण करने का काम था। हम सब लोगों को वहां अरेस्ट कर लिया गया, उसमें मैं शामिल था। जी, मैं अरेस्ट कर लिया, लोग जो अरेस्ट हुए, हमने कहा भाई कोई अपनी जमानत नहीं कराएंगे, हम जो है इसको मैं प्रेम सिंह जी, एक सवाल मैं इसी पर केपी सिंह ठेनुआ जी से ले लेता हूं, चूंकि वो भी किसान नेता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठेनुआ जी, प्रेम सिंह जी कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन किसान कर रहे हैं, लेकिन इस शांतिपूर्वक आंदोलन से देश की जनता परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। क्या मैं आपको इंटरव्यू कर सकता हूं प्लीज? मैं इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल। जी, आपका साउंड, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, इसलिए मैं केपी सिंह ठेनुआ जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रेम सिंह जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा। ठेनुआ जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस आंदोलन को
प्रेम सिंह जी शांतिपूर्वक बता रहे हैं, उस शांतिपूर्वक आंदोलन से देश की जनता परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। पिछले 14 दिनों से कई बॉर्डर पर किसान जो बैठे हुए हैं उसकी वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं हाथरस जनपद से आता हूं, जो शायद हाथरस मथुरा दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जनपद है, और ज्यादातर मेरा नोएडा आना जाना रहता है। और बड़े ग्राउंड पर मैं कहूंगा कि जब बात मांगों की नहीं है, बात जनता को परेशान करने का लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं है। जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण बता रहे हैं, उस आंदोलन में आप देखिए, ओला उबर के जो ड्राइवर थे, मैं तो खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं। और बड़े ऑनेस्टली कहता हूं कि मैं जनरली जो सर्वे लोगों से मेरा डिस्कशन करने का आदत रहता है, आपके आंदोलन, आप किसानों के साथ पूरा देश है, लेकिन जो अराजकता फैलाए, दहशत फैलाए, लोगों को समय पर ड्यूटी जाने से रोके। अभी तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि किसान आए हैं, बॉर्डर पे अभी बाहर ही रोका हुआ है, हरियाणा बॉर्डर पे रोके हुए हैं। पिछले आंदोलन का उदाहरण मैं दूं, जिसको आप शांत प्रिय बता रहे हैं, वहां पर डेटा थम्बर्ग से लेके बड़ी इंटरनेशनल चीजों की आंदोलन में एंट्री हुई। जब हमारे देश का आंतरिक मामला है, राष्ट्र प्रथम होता है हर नागरिक के लिए, हमें हर सेक्टर की बात करनी चाहिए, किसान की भी, कामगार की भी, और युवाओं की भी, महिलाओं की भी, सबकी। अगर सभी दिल्ली में बैठने की पॉलिसी बना लेंगे तो ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं मानता हूं, आप जो भी बारे मांगे कह रहे हो, जायज है नाजायज है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि आपकी इन मांगों में क्या दिक्कत है। हो सकता है मेरे हिसाब से कुछ मांगे न्याय संगत नहीं है, कुछ है, उनका मैं सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय संगत मांगों को माना जाना चाहिए। लोकतंत्र में दूसरे के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, ऐसे बड़े व्यक्तित्वों ने कभी भी जहां पर एम्बुलेंस प्रभावित हो जाए, जहां मरीजों को आने जाने में दिक्कत हो, ऐसे आंदोलनों की कभी सिफारिश नहीं की। आपने देखा था अभी कालिंदी कुंज की तरफ जो 5-5 किलोमीटर का जाम लगा था, कितने लोग मतलब बिल्कुल, बार बार वही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, देश की जनता परेशान हो रही है। ठेनुआ जी आपसे मैं फिर आपके पास आऊंगा। नेता हैं जो हल चलाते हैं खेत में, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। खेत में जानना है तो प्राकृतिक खेती का मुद्दा है, मोटा अनाज का मुद्दा है, गौ संरक्षण, संवर्धन, पशुपालन के मुद्दे हैं, बाकी अन्य जी बिल्कुल बिल्कुल। ठेनुआ जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन अमनप्रीत कौर से एक सवाल ले लेते हैं। अमनप्रीत जी, पिछले कई आंदोलनों में हम लोगों ने देखा कि देश के युवाओं को आगे करके, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और खासतौर पर अभी चूंकि किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है कि किसान आंदोलन में युवाओं को आगे कर दिया जाता है और उनको सुरक्षा बलों से भिड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये कैसा आंदोलन है जो अपने युवाओं को हम लोग गुमराह कर रहे हैं? देखिए, पहली बात कि अगर राजनीति की हम बात करें तो ये जो किसान संयुक्त मोर्चा है, इसमें पहले जितने संगठन थे उनमें से 2 भाग बंट गए हैं। एक तो राजनीतिक हो गया है और गैर राजनीतिक हो गया है। ये जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, ये गैर राजनीति वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके साथ, इनकी सपोर्ट में बाकी किसान संगठन हैं, पर उनके साथ बैठे नहीं हैं। और ये जो अराजकता की बात कर रहे हैं या फिर दिल्ली के लोगों को परेशानी की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये कोई उनकी ऐसी भावना नहीं थी कि वो किसी भी को परेशान करना चाहते थे। देखिए, लोकतंत्र देश के वासी हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपने जो विरोध प्रदर्शन का तरीका था, उन्होंने सोचा कि उनकी वहां बैठ के बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई? अभी दिल्ली के बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पे तो किसान नहीं बैठे हैं, किसान तो अभी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। रुकावट आई है हरियाणा सरकार ने जब उनको रोका है, उन्होंने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी है, उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई है। तो अराजकता
किसानों की तरफ से नहीं हुई है, अराजकता हरियाणा सरकार की तरफ से हुई है। अगर आप बात करते हैं कि आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है या फिर जो युवा है उनको मिसगाइड किया जा रहा है, तो आज का युवा जो है वो अनपढ़ नहीं है। आज का युवा को पूरी समझ है। आज सोशल मीडिया की उसके जरिए लोग इतने अपने आप को अपडेट रखते हैं कि आप ये सोचिए कि किसान आंदोलन की बात जो यूके की संसद में भी हुई है, वहां पे भी ये मामला उठाया गया है कि लोकतंत्र, एक देश के वासी जो हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको रोका जा रहा है अपनी एक विरोध प्रदर्शन करने से। क्योंकि देख, लोकतंत्र के अगर वो वासी हैं हमारे देश के किसान, तो वो उनको दिल्ली चलने से क्यों रोका गया? हरियाणा ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए वीजा देगी। वो दिल्ली आना चाहते थे तो उनको दिल्ली आने देना चाहिए था। बाकी दिल्ली की सरकार देखती, सेंट्रल सरकार देखती, उनको हरियाणा सरकार ने रोका, इसीलिए वो वहां पे जो प्रॉब्लम है वो हुई है। क्योंकि उनका एक जो युवा लड़का था उसकी मौत हो गई है हरियाणा सरकार की पुलिस की, हरियाणा जब भिड़ंत होगी तो जाहिर सी बात है इस तरीके की घटनाएं होंगी। प्रेम सिंह जी, ये हो रही है। प्रेम सिंह देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे जो प्रदर्शन होते हैं जिनमें अहिंसा होती है उनको मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती, पर ये है कि अगर किसानों की तरफ से कोई गलती हुई थी तो उनके ऊपर एक्शन लेना सरकार की जिम्मेदारी थी। पर क्योंकि जो एक्शन है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से हुआ है तो उसके ऊपर भी सरकार की जो एक्शन लेना बनता है। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा सरकार जो है वो इतनी क्रूर हो गई है कि हरियाणा की जो किसान है वो अगर पंजाब के अपने किसान भाइयों के साथ उनकी सपोर्ट में वहां जाना चाहते हैं तो उनके घरों की आगे पहरेदारी हो गई है, उनको घर से निकलना दुश्वार हो गया है। अगर आंदोलन की बात करें तो ये पहला आंदोलन नहीं है कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी आपको पता होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो महेंद्र सिंह टिकैत ने 1.5 लाख लोगों की किसानों की गैदरिंग करती थी वोट क्लब में, ऐतिहासिक रैली, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको राजीव गांधी या उनकी सरकार ने दबाने की कोशिश नहीं करी थी। उनका कोई सरकारी प्रोग्राम था उस जगह पे वोट क्लब में, पर उन्होंने अपने प्रोग्राम की जगह बदल दी थी। दूसरी बात आप करें तो एक बार शामली गोलीकांड हुआ था, आपको याद होगा कि विजय शर्मा कलेक्टर थे और उनको जो मेरठ में भी टिकैत साहब ने अपने किसानों की गैदरिंग करी थी, तो यूपी सरकार ने, यूपी सीएम ने उस टाइम पे ऐसा ऑर्डर दिया था कि देखिए किसानों को रोकना ना रोकना पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, पर उनके ऊपर गोली या उनके ऊपर लाठी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसा ही एक आदेश हरियाणा सरकार या ऐसा ही एक आदेश हमारी सेंट्रल सरकार दे सकती थी कि अगर किसान अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उनको शांति से ही रोकना चाहिए। देखिए, एक्शन का ही रिएक्शन होता है। आप ये बोल रहे हैं अमनप्रीत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रेम सिंह जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। प्रेम सिंह जी, इस बार के आंदोलन में दक्षिण भारत के किसान शामिल नहीं, हरियाणा के ज्यादातर किसान संगठन आपसे अलग हैं, उत्तर भारत के भी कई किसान संगठन आपसे अलग हैं। ऐसा क्या है इस बार कि कई संगठन जो पिछली बार की लड़ाई में एक साथ एक बैनर तले थे, इस बार छिन्न भिन्न है, अलग थलग हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हरियाणा के जो संगठन हैं, अभी मैंने बताया कि 22 तारीख की चंडीगढ़ में जो हमारे एसकेएम की बैठक हुई उसमें सभी हरियाणा के तमाम जो संगठन थे वो सारे मौजूद थे। और आपके साउथ के पूरा देश के जो है ये जो हमारा कार्यक्रम घोषित होता है, पूरे देश के अंदर जो है इसकी जो पालना होती है। और आपने कहा कि जो दिल्ली का जो मामला, दिल्ली के जो आम लोग जो है उससे परेशान क्यों किए जा रहे हैं, ये देखिए सरकार की दोहरी चाल है। इधर तो के ऊपर रोक दिया, खनौरी बॉर्डर के ऊपर उनको रोक दिया, लेकिन मैं जो है पूरा हरियाणा मैंने घूमा है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली से लेकर के हाईवे, बाईपास, आपके जगह जगह जो है मेरे ख्याल में हर जो है 1 माइल के ऊपर विकेट लगाए गए हैं। मतलब जानबूझ करके टिकरी बॉर्डर क्यों बंद किया गया, सिंघू बॉर्डर क्यों बंद किया गया, बदरपुर बॉर्डर क्यों बंद किया गया? जब किसान यहाँ है ही नहीं तो ये बंद किसने किया है? और आप खोल क्यों रहे हैं ये लोग? ठेनुआ जी से भी एक सवाल ले लेता हूं, चूंकि वक्त कम है। प्रेम सिंह जी, वक्त कम है, ठेनुआ जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। ठेनुआ जी, पिछले 60 सालों से एमएसपी के आधार पर भी खरीदारी होती है। एक आयोग बना हुआ है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP